हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना अकाउंट का नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि अकाउंट से रिलेटेड है। और अकाउंट में हम बोले कि आज का टॉपिक जो मेरा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। दैट मीन्स ये टॉपिक अगर हम बोले कि आपके कई सब्जेक्ट में कवर करते हैं कि आपका अकाउंटेंसी में टॉपिक कवर करेगा, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कवर करता है, फिर हम बोले एमकॉम वालों के लिए बिजनेस फाइनेंस में कवर करता है, और साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल मार्केट में मीन्स 4 सब्जेक्ट से एक टॉपिक आपका क्या होता है कवर हो जाता है कि इसके क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं और आप ये डिनाई नहीं कर पाएंगे नहीं ये तो क्या नाम से अकाउंट का टॉपिक था, फाइनेंशियल मार्केट में क्यों पूछा गया। अगर फाइनेंशियल मार्केट का था तो हम कहें बिजनेस फाइनेंस में क्यों पूछा गया या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों पूछा गया। ये ऐसा टॉपिक है जहां पे इसका हम कहें कोरिलेशन हर जगह स्टैब्लिश हो जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करें आज के टॉपिक पे तो हम कहें कि इस टॉपिक का हम 50% to 60% टॉपिक जो कोर्स है कवर करा चुके हैं। मीन्स कंपनी अकाउंट से रिलेटेड कि हम 60% तक टॉपिक कवर करा चुके हैं। अगर आपको याद हो कुछ चीजें हम फाइनेंशियल मार्केट में बताए थे और कुछ चीजें आपको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास में जो कंपनी का थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो काफी कुछ बता चुके थे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अगर हम कहें कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें इसकी अकाउंटिंग सीखना है और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पे हमें बात करना है। ठीक, तो इस चीज के लिए आप लोग एकदम अपना माइंडसेट बना लीजिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको इन चारों सब्जेक्ट में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कि हम कहें कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, प्राइवेट कंपनी की पेडअप कैपिटल मिनिमम पेडअप कैपिटल कितनी है, ठीक, और टाइप्स ऑफ कंपनी कितनी होती है। मीन्स आपको कंपनी के टाइप्स के सिर्फ और सिर्फ नाम बताने हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और जो भी बच्चे पुरानी क्लासेस नहीं देखे हैं कंपनी अकाउंट से रिलेटेड उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप लोग प्लीज उस क्लासेस को देख लीजिएगा क्योंकि वो टॉपिक हम कवर करा चुके तो अभी यहाँ पे नहीं कवर कराने वाले हैं। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं कंपनी का जो हमारा है आज का टॉपिक शेयर। अगर हम कहें कि एमकॉम वाले भी बच्चे याद करें तो हम इसको बिजनेस फाइनेंस में बताते हैं कि जो टाइप्स ऑफ शेयर है वो हम आपको कंपनी अकाउंट में बताएंगे। मीन्स आपको याद हो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपका शेयर डिबेंचर सब आया था तो हम आपको बताया था कि कंपनी में हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे समझाएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें शेयर होता क्या है तो आप ये ध्यान दीजिए कि कोई भी कंपनी होती है तो जो उसका टोटल कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल क्या होता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में हम कहें डिवाइड किया जाता है और जब किसी पार्ट का इंडिविजुअली हम बात करते हैं उससे हम क्या करते हैं शेयर। मीन्स किसी भी चीज का एक पार्ट के बारे में हम जब बात करते हैं वो शेयर कहलाता है। तो अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप शेयर कैपिटल और शेयर में एकदम से कंफ्यूज मत होइएगा। शेयर को हम केवल बोल रहे हैं किसी भी चीज के स्मॉल पार्ट को उससे हम शेयर करते हैं और बेसिकली कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक, और अगर हम टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें तो एक 2 टाइप्स का शेयर होता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हम यहाँ पे जो शेयर के टाइप्स बताने चल रहे हैं वो आपके बीकॉम और एमकॉम लेवल पे दोनों पे इंपॉर्टेंस रहेगा और हम बिजनेस फाइनेंस प्लस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं कि पहला जो आपका है ब्लू चिप शेयर। अब ब्लू चिप शेयर क्या होता है, कंपनी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग बेस्ट मैनेजमेंट क्लियर गुड फ्यूचर। मीन्स ब्लू चिप शेयर उन कंपनीज को इंडिकेट करता है जो उनका कि फाइनेंशियली तौर पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है या उनका मैनेजमेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ उनका आने वाला टाइम जो है फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है। तो ऐसे कंपनीज के शेयर को ब्लू चिप शेयर बोला जाता है और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हम बोले ग्रोथ शेयर। अब ग्रोथ शेयर क्या होता है, अर्निंग इज हायर। मीन्स जब ग्रोथ शेयर में आप पैसा लगाते हैं तो ग्रोथ शेयर इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि जो मार्केट में बाकी शेयर चल रहे हैं उनके कंपैरिजन पे इस शेयर पे आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो ऐसे शेयर्स को क्या बोला जाता है ग्रोथ शेयर्स। फिर साइक्लर एंड नॉन साइक्लिकल।
फिर हम बात करते हैं, अगर ये दो टाइप्स के आपके यहाँ पे आए, साइकिल एंड नॉन साइकिल। अब अगर हम कहते हैं कि साइकिल के शेयर चेंजेस एज पर मार्केट, मीन्स अगर यहाँ शेयर चेंजेस की बात कर रहे हैं तो हम इसके वैल्यू की बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि शेयर के वैल्यू में चेंज हो रहा है तो ऐसे शेयर को साइक्लिकल शेयर बोला जाता है। फिर अगर हम कहें कि और यहाँ पे मार्केट की जब बात करते हैं तो मार्केट में आप याद रखिएगा कि ये आपका नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों को इंक्लूड करता है। अगर इन दोनों मार्केट के चेंजेस की वजह से आपके शेयर के वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं तो ये हो गया। फिर दूसरा नो चेंज, मीन्स अगर नेशनल मार्केट या हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, अगर उसके चेंजेस की वजह से शेयर के वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं आता है तो नॉन साइक्लिकल शेयर्स होता है। फिर बात आती है आपका अगला जो है स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में हम यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करने वाले क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। अगर आप लोग सही आंसर नहीं देंगे तो अगले क्लास में हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बताएंगे। फिर जो दूसरे टाइप का हमारा शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर। और यहाँ पे एक चीज हम और क्लियर कर देते हैं कि इक्विटी शेयर में जो आप अकाउंट्स में पढ़े हैं तो उससे हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा सा और क्लियरिटी दे देते हैं कि इक्विटी शेयर को आप कर सकते हैं कि ओनर ऑफ द कंपनी माना जाता है। मीन्स एक क्या कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स का इनको अधिकार रहता है, ये सारी चीजें इनको कुछ बेनिफिट्स रहते हैं अगर हम प्रेफरेंस शेयर से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्विटी शेयर की बात है कि अगर हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर पे, तो प्रेफरेंस शेयर पे सबसे पहली चीज की जो इक्विटी शेयर नहीं है, आप कह सकते हैं कि मीन्स इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के मैनेजमेंट में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे या कभी भी वोटिंग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हितों की बात है, जब इनका खुद का इंटरेस्ट नहीं पे इन्वॉल्व होगा तो ऐसे जगहों पे एक कंपनी में क्या कर सकते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करेंगे और वहां पे वोटिंग्स भी कर पाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बेसिकली आपका प्रेफरेंस शेयर होता है 8 टाइप्स का होता है। ठीक, और बहुत ही इजी है प्रेफरेंस शेयर का टाइप जो है, आप 12th में पढ़े होंगे, बहुत ही इजी है। हम बोले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि देखिए कि जब कंपनी को आप देखेंगे कि जो शेयर पे रिटर्न मिलता है वो आपका क्या बोला जाता है, डिविडेंड। मीन्स अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो डिविडेंड मिलेगा, और वो डिविडेंड बेसिकली होता क्या है कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक, अगर हम पार्ट ऑफ प्रॉफिट की बात करें दैट मीन्स ए डिविडेंड अनसर्टेन रहता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम अगर बात करें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को, इन केस कंपनी को क्या हो रहा है कि किसी साल प्रॉफिट नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो इनका डिविडेंड रहेगा वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। और अगले साल बोले कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर दोनों का डिविडेंड इनको मिल जाता है, मीन्स दोनों का कंबाइंड रूप से मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक कैसे पता चलेगा कि कितना डिविडेंड मिलेगा जब आप पार्ट ऑफ प्रॉफिट करें। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट के साथ याद रखिएगा, जब भी आप देखेंगे कि इनके साथ रेट दिया जाता है, शेयर या डिवेंचर के साथ कुछ इस तरीके से परसेंटेज दिखा जाता है, मीन जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उतना परसेंट आपको रिटर्न के रूप में मिलने की चांसेस बनते हैं। अब बात हुआ क्यूमुलेटिव, फिर इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिन पे ऐसा आपको कहें कि स्पेशल कैटेगरी नहीं मिलता, मीन्स उनको सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर में जब प्रॉफिट होगा उस ईयर डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा उस साल का, मीन्स उनका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। फिर बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि जिनको आफ्टर अ सर्टेन टाइम कंपनी क्या करती है, पैसा वापस कर देती है, मीन्स उनका रिडेम्पशन कर देती है, शोधन कर देती है। ठीक, और इसी के जस्ट अपोजिट चले नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका कंपनी बेसिकली कि क्या पैसा
वापस नहीं करती। अब नॉन रिडीमेबल एक चीज आप याद रखिएगा कि जब भी हम शेयर वगैरह की बात करते हैं कि या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो उनके लिए 20 इयर्स का टाइम डिसाइड किया गया है। मींस ये नहीं कि अब अनलिमिटेड आपका टाइम हो जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया कंपनी साइड में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात जब हम करते हैं तो उनका 20 इयर्स की बात होती है। मींस अगर हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो वो क्या होंगे कि 20 ईयर से पहले रिडीम्स कर दिए जाएंगे, लेकिन नॉन रिडीमेबल क्या होंगे, बेसिकली उनके पास 20 इयर्स तक उनको रिडीम्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक, फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको आफ्टर अ सर्टेन टाइम कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर के पास राइट्स दे देती है कि अगर वो चाहे तो इक्विटी शेयर या डिवेंचर में अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक, फिर इसी के जस्ट अपोजिट होता है नॉन कन्वर्टेबल, मींस जिनके पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है तो इक्विटी शेयर या डिवेंचर में अपने शेयर को कन्वर्ट कर सकें। फिर बात आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक, उस प्रॉफिट का जो डिविडेंड डिसाइड होता है उस सब कुछ डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया टू ऑल शेयर होल्डर्स, और उसके बाद भी प्रॉफिट कुछ रिमेनिंग बच जाता है। ठीक, मींस डिविडेंड देने के बाद भी प्रॉफिट कुछ रिमेनिंग बचता है, तो उस रिमेनिंग प्रॉफिट में सबसे पहले अगर हम बोले किसका अधिकार आने वाला है, वो पार्टिसिपेटिंग, मींस इनको दोबारा से उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट्स मिलता है, मींस दोबारा से उस रिमेनिंग प्रॉफिट में ये डिविडेंड पा सकते हैं। ऐसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस होल्डर होते हैं। फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करें तो उनको ऐसा कोई भी राइट्स नहीं है, मींस रिमेनिंग प्रॉफिट में उनको दोबारा से कहें पार्टिसिपेट करने मींस दोबारा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, जो फर्स्ट टाइम मिल गया वही। तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ, टोटल 8 टाइप्स के। हम बिजनेस फाइनेंस के क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछे थे, प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप्स होते हैं। कुछ बच्चों ने आंसर किया, कुछ नहीं किया, तो आपकी मर्जी, करिए या ना करिए, अब बहुत ज्यादा उस पर नहीं बोलेंगे। आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो हमारा आज का अगला टॉपिक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कंपनी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, मींस इससे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि किसी भी टॉपिक से आ सकता है आपका टॉप क्वेश्चन। ठीक, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक, हम बात करते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है वो क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, कि जिसे क्या करना है, कंपनी इशू करेगी किसी भी तरीके से, कि हम कहें कि अगर प्राइवेट कंपनी है इशू करेगी, नॉन प्राइवेट है मींस पब्लिक, सॉरी प्राइवेट कंपनी को इशू नहीं करेगी जनरल पब्लिक को, अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या करेगी कि जनरल पब्लिक को इशू करेगी। तो अगर हम कहें कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर पार्ट को कंबाइंड रूप से क्या किया जाता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है। अगर एक एक पार्ट की हम बात करें वो शेयर कहलाता है, लेकिन सभी पार्ट को कंबाइंड रूप से हम बोले तो शेयर कैपिटल कहलाता है। मींस ये क्या होता है कि कैपिटल ऑफ द कंपनी होती है शेयर कैपिटल। फिर अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि शेयर कैपिटल्स कितने टाइप्स होते हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आपका जो पहला होता है एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, या इसी को और नाम से जाना जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है से जो एथोराइज्ड शेयर कैपिटल को और किस नाम से जाना जाता है, हम कहें ये आपका अगला है नॉमिनल शेयर कैपिटल, या इसी को आप कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। अगर हम बोले एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, तो बेसिकली कि कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो ये हम एक कर सकते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि ओवरऑल कंपनी को कितने कैपिटल की नीड्स पड़ने वाली है, और जो कंपनी की नीड्स होती है कैपिटल की उसी अमाउंट से हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ
कंपनी की जो कि आप उस कंपनी को चलाने के लिए एज ए कैपिटल यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट जो हो सकता है, या कि अगर कोई कंपनी ऐसी कि जो पब्लिक से लेने वाली है कैपिटल, मीन्स हम बोले कि जनरल पब्लिक को इशू किया जा रहा है, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना आप इशू कर सकते हैं वो क्या होता है आपका एथोराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होता है। उससे ज्यादा का शेयर आप कभी भी इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। और हम बोले अगला जो होता है हमारा इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो आपका एथोराइज्ड शेयर कैपिटल है उसका पार्ट मीन जितना कंपनी क्या कर रही है इशू कर रही है, कि अब जरूरी नहीं कि अगर हम बोले कि कंपनी को क्या है कि 50 लाख रुपए का उसका क्या है कि एथोराइज शेयर कैपिटल है, लेकिन अभी कंपनी को क्या है करंट टाइम में 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, एज ए कैपिटल 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करेगी 10 लाख का शेयर इशू करेगी। मीन्स जो उसको करंट में रिक्वायरमेंट है उतना ही करेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पूरे का पूरा एक बार में इशू करिए तो उस पर हमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो 40 लाख रुपए का अननेसेसरी हम कैपिटल इशू करके उस पर डिविडेंड क्यों पे करें, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम क्या करेंगे इशू करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद है अगला आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होते हैं कि अब जरूरी नहीं है कि जितना कंपनी ने शेयर इशू किया है में जितने का वो कैपिटल नीड्स कर रही है कि मार्केट से वो सब का सब जनरल पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाए या वो सारी कैपिटल उसको मिल जाए, तो उसका हो सकता है कुछ पार्ट ही किया गया हो लोगों के द्वारा। जैसे हम बोले कि 10 लाख कंपनी ने इशू किया, हो सकता है 9 लाख रुपए लोग सब्सक्राइब किए, 9 लाख की कैपिटल मिल रही हो कंपनी को, शेयर 9 लाख का सब्सक्राइब किया गया, तो जो इशूड शेयर का वो पोर्शन जो नॉर्मल पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है उसको बोला जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फिर अब अगला है हमारा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, अब आप अगर याद करिए कि जब 12th में कंपनी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते थे तो जब हर शेयर का कुछ ना कुछ प्राइस होता था और उस प्राइस को क्या करती थी कंपनी, जैसे हम बोले 10 रुपए है तो 3 रुपए 5 रुपए 2 रुपए इस तरीके से करके लेती थी। मीन्स ये 10 रुपए एक बार में नहीं लेती थी। तो अब ऐसा क्यों कर रही है, मीन्स यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, जितना पैसे का नीड्स पड़ रहा है कंपनी को वैसे वैसे कंपनी लेती है। तो अब हम कहें कि अगर 9 लाख का इस टोटल हमका शेयर इशू किया गया है और इस 9 लाख में से अभी कंपनी को 5 लाख का जरूरत है, तो अब क्या करेगा कंपनी जो है 5 लाख की कॉल करेगी। तो ये हुआ क्या नाम से कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जितने के कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉल कर रही है। फिर अगला आपका जो है पेड अप शेयर कैपिटल। अब कंपनी ने जितना कॉल किया जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर पे ही कर दें। अगर जो शेयर होल्डर कॉल करने के बाद कंपनी को पे करते हैं उसको बोला जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। जैसे बोले कि यहाँ पे 5 लाख का कंपनी ने डिमांड किया, हो सकता है कंपनी को 4,90,000 मिल रहा हो, तो वो क्या होगा पेड अप शेयर कैपिटल कहलाएगा। आपको पता हो कि इसी डिफरेंस को क्या बोला जाता था कॉल्स इन एरियर्स, आपको याद आ रहा, और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट था। तो जब कंपनी क्या कर रही है कि कॉल्ड अप कर रही है और पेड अप उसका बिलो हो रहा है, मीन्स कॉल्ड अप से बिलो हो जा रहा है पेड अप शेयर कैपिटल, तो डिफरेंस जो होता था वो क्या होता था आपका कॉल्स इन एरियर्स, और अगर कॉल्ड अप से अधिक पेड अप हो रहा है मीन्स वो क्या होता था कॉल्स इन एडवांस होता था। अब कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर्स पे जो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी या रिसीव करेगी, और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी रिसीव। मींस इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जिसपे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, और किस पे कंपनी को क्या करना होगा कि शेयर होल्डर से इंटरेस्ट रिसीव करेगी। दोनों में से कौन से ऐसे टॉपिक है उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर आगे हम चलते हैं, जो हमारा अगला है रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल
कंपनी के कैपिटल का वो पोर्शन होता है जो कंपनी जनरली नहीं इशू करती, मीन्स अपने कह सकते हैं कि हार्ड डेज के लिए बचा कर रखती है, कि मीन्स बुरे दिन के लिए जब कंपनी को कभी और आगे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली होगी कैपिटल को, तब उस कैपिटल को इशू करेगी। तो ऐसे कैपिटल को क्या होता है कि रिजर्व शेयर कैपिटल बोला जाता है, कि जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि ना इस चीज को रिजर्व बनाने दो, कि जब हमें क्या होगा कि सडनली किसी सिचुएशन में फंसेंगे या कुछ ऐसा हम बोले कि उस टाइम के अकॉर्डिंग हम उस चीज का कॉल करेंगे, तो वो हमारा क्या होता है रिजर्व शेयर कैपिटल। एक चीज यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व शेयर कैपिटल में। कैपिटल रिजर्व अलग चीज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल रिजर्व अगर हम बेसिकली बोले कैपिटल प्रॉफिट से बनाया गया रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट से बनाया गया रिजर्व जो होता है वो कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक। लेकिन अगर हम रिजर्व शेयर कैपिटल की बात करें तो कंपनी के टोटल कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने अभी तक इशू नहीं किया है, मींस बचा के रखी है अपने हार्ड डेज के लिए, या जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तब इशू करेगा। तो ये बेसिकली आपका टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हुआ। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी आप लोग के माइंड में कुछ डाउट्स है आज की क्लास से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। और लास्ट में हम एक चीज ये भी बोलेंगे कि बहुत से बच्चे क्या करते थे कि कंपनी से रिलेटेड पहले डाउट्स पूछते थे, तो वो लोग अपना डाउट जो है कि ग्रुप में भेज देंगे ताकि हमको एक बार रिकॉल हो जाएगा आपके डाउट्स, कि हम क्लासेस लेंगे वैसे आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे डाउट्स हैं कि जो स्पेशल नेचर के हैं तो उसको आप एक बार फिर से ग्रुप में या पर्सनली बता दीजिएगा, तो मैं उस डाउट्स को भी आने वाली क्लासेस में क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।